बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने श्रवण किया। पार्वती मैया भूतनाथ भोले बाबा के पास में आई और देखा आकाश से विमान उड़ के जा रहे हैं। कथा यही चल रही थी ना, आकाश से विमान उड़ के जा रहे हैं। भोले बाबा के पैर दबाने लगी, पग दबा रही है। कहने लगी बाबा देखो ये आकाश से विमान जा रहे हैं, आकाश से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, और ये विमान कहां जा रहे हैं देवी? अब देखो बड़ी चालाक है, घुमा के कह रही है तुम्हारे ससुर ने यज्ञ किया है, तुम्हारा जोड़ दिया। बाबा बोले सीधे सीधे कहो तुम्हारे पिताजी, क्योंकि भूतनाथ भोले बाबा और दक्ष प्रजापति का वैर था, दुश्मन आई थी। बोली हाँ तुम्हारे ससुर ने यज्ञ किया है, तुम्हारा जोड़ा गुस्सा ठंडी हो जाए। बाबा बोले सीधे सीधे कहो तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है था। बोले बात तो एक ही है। तो बोले सीधे बोलो। कहने लगी अगर आप कहो तो मैं चली जाऊं। बोले बाबा बोले बिना बुलाए जाओगी तो देवी अपमान होगा। कहने लगी पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाओ तो कोई अपमान नहीं है। खूब समझाया। बोले देवी मत जाओ अपमान होगा। नाराज हो गई। कहने लगी बाबा क्या आपने मुझे मोल खरीद लिया है? मैं विवाह करके आई हूं, अपने पिता के यहाँ जरूर जाऊंगी। पिता की और तुम्हारी दुश्मनी हो सकती लेकिन मैं अवश्य जाऊंगी। भूतनाथ भोले बाबा को गोस्वामी की वो चौपाई याद आई कि हुई है बही जो राम रच राखा और को कर तरक बढ़ावे साखा। जो राम रच राखा को कर तरक हुई है बही जो राम रच राखा को कर तरक बढ़ावे साखा। देखो एक बात और कही है गोस्वामी जी ने, पत्नी कैसी होनी चाहिए? पति को पतन के रास्ते से रोके वो पत्नी है। गलत रास्ते में पति चल रहा है तो रोके वो पत्नी है। और एक और पत्नी के अंदर एक गुण होना चाहिए। पिया ही की सिया सीता जी ने, अभी प्रसंग में आप सुनेंगे, केवट ने जब उतारा तो सीता जी ने जान लिया राम जी क्या चाहते हैं। पिया ही कहते हैं हृदय को। पिया ही की सिया जानने हारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। बोलो पत्नी कैसी होनी चाहिए? पति बोले नहीं उससे पहले पति की बात को समझ जाए, वो पत्नी होती है। हुई है वही जो राम रच राखा को कर तरक बढ़ावे साखा। राखा को कर तरक बढ़ावे साखा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। गोस्वामी जी की भोले बाबा को वो चौपाई याद आई कि हुई है वही जो राम रच राखा और को कर तरक बढ़ावे साखा। भोले बाबा समझ गए विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। अब तो इनका अंतिम समय है, अब कोई नहीं बचा सकता। कहने लगे देवी मत जाओ अपमान होगा। नहीं मानी, नंदी को साथ में कर दिया और भेज दिया चले जाओ। नांदिया पर बैठ के सती जी गई कनकल हरिद्वार, जहां स्वामी रामदेव जी का आश्रम। कनकल हरिद्वार पर ये यज्ञ चल रहा था। कनकल पर पहुंची, सबसे पहले घर गई, मैया से मिली। इधर दक्ष प्रजापति ने पहले ही सती की बहनों को ये बता दिया था और बेटियों को बता दिया था सती अगर धोखे से आ जाए तो उसका अपमान करना है। अब जैसी घर में घुसी तो बहनें बोली बहन ये बता तुम्हें पिताजी का क्या लेने गया? बोले विमान लेने गया। दूसरी बोली तो कचू कचू ऐसी है जो बिना बुलाए आ रही है।
तीसरी बोली जिन पे कोई वाहन नहीं है, बैल पर बैठ के आ रही हैं। चौथी बोली बड़ी बेशर्म है, बिना पति के आ रही हैं। पांचवी बोली बिना बुलाए आ रही, बिना पति की आज्ञा के आ रही हैं। गुस्से ही अपमान हो गया सज्जनों। अपमान जब हुआ मेरे भाई बहन, अंदर गई, पहले मैया से मिली और मां से जब मिली, मां ने अपनी लाडली बेटी को हृदय से लगा लिया। संसार के अंदर एक ही हृदय ऐसा है सज्जनों जिसको कहते हैं मां। मां एक ऐसा हृदय, बेटा बेटी कितनी भी बड़ी गलती कर दे परंतु मैया उसको त्याग नहीं सकती, मां उसको नहीं त्यागती। बेटी को हृदय से लगा लिया, कहा बेटी आज तुमने बड़ा अच्छा किया, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया फिर भी तुम बिना बुलाए आ गई, इस मंडप की शोभा को बढ़ा दिया, बहुत अच्छा किया। मैया ने तो हृदय से लगा लिया परंतु बहनों ने अपमान कर दिया। मैया ने हृदय से लगाया परंतु बहनों ने अपमान कर दिया। सबसे पहले सती जी क्रोधाग्नि में जली, क्रोध की अग्नि में जली, क्रोधाग्नि में जली, क्रोध आया। बाबा ने ठीक कहा था बिना बुलाए जाओगी तो अपमान होगा, लेकिन मैंने बाबा की बात को नहीं माना, बहुत क्रोध में आ गई। अब जहां पर यज्ञ हो रहा था सज्जनों, जहां यज्ञ चल रहा था, मंडप में पहुंची, देखा बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं सज्जनों। मन में विचार किया, कहने लगे अरे ओ ऋषियों ये कैसा यज्ञ हो रहा है। देखिए शिव के दो अर्थ हैं, एक तो वो शंकर जी और एक कहते हैं शिव कल्याण करने वाले को। ये कैसा यज्ञ हो रहा है जहां पर शिव का कोई भाग नहीं है। ऋषियों को अपशब्द कहा, महात्मा को अपशब्द कहा, और जहां पर यज्ञ हो रहा था यज्ञ वेदी के पास में पहुंच गई, यज्ञ मंडप पर पहुंच गई। और जैसे ही मंडप पर पहुंची सज्जनों, अब निवेदन कर रही है, देखो शास्त्र ये कहता है कि अंतमति सो गति, अंत में जैसी मति होती है भगवान वैसी गति कर देता है, इसलिए हर पल हर समय हमें भगवान नाम का जाप करते रहना चाहिए। उस मंडप के पास में पहुंची, यज्ञ के पास में पहुंची, अग्नि जल रही है, मंत्र बोले जा रहे हैं, किसी को पता नहीं था, विधि के विधान को कोई समझ नहीं पाया। ये तो खुशी मातम में बदलने वाली है। सबसे पहले भोले बाबा के चरणों का ध्यान किया और प्रार्थना करी कि सती मरण हरि सनो बर मागा, और जन्म जन्म शिव पदयनो लागा। क्या मांग लिया, क्या मांगा, अगले जन्म में भी भोले बाबा की ही पत्नी बनूं। सती सती मरण हरि सनो बर मागा, जन्म जन्म शिव पदयनो रागा। सती सती मरण हरि सनो बर मागा, जन्म जन्म शिव पदयनो रागा। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कि सती मरण हरि सनो बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। अगले जन्म में भी मुझे जन्म मिले तो भूतनाथ भोले बाबा के चरणों की सेवा करने वाली बनूं। वरदान मांगा, भोले बाबा का ध्यान किया। उसके बाद वे यज्ञ चल रहा था, किसी को यह समाचार नहीं था कि अभी होने वाला क्या है। सब संतों को शब्द का ये यज्ञ कभी पूरा होने वाला नहीं है, जहां पर शिव का कोई भाग नहीं है। और कूद करके छलांग लगा दी और यज्ञ में कूद गई सज्जनों। जैसे यज्ञ में कूदी, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस हो गया, हवन का विध्वंस हो गया सज्जनों। सारे लोग भयभीत हो गए, देवता भयभीत हैं। अगर ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो प्रलयकालीन समुद्र में ये दुनिया डूब जाएगी। प्रलय मानो लगता है कि प्रलय आ जाएगी। भाई बहन, यज्ञ का विध्वंस हो गया। और उधर क्या हुआ, जैसे ही यज्ञ का विध्वंस हुआ, सती जी ने अपने शरीर का परित्याग किया, ना दिया, दौड़ा दौड़ा गया भूतनाथ भोले बाबा को बताया, बाबा
सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। भोले बाबा ने एक जटाओं को काढ़ा, जमीन पर पटका, वीरभद्र नाम के दैत्य को प्रकट कर दिया और कह दिया, जाओ उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दो। भोले बाबा का गण गया है सज्जनों। किसी साधु की दाढ़ी को काटा, किसी के सर को काटा, किसी के बालों को काटा और दक्ष प्रजापति के सर को काट लिया। यज्ञ का विध्वंस कर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञ का विध्वंस हुआ, सब देवता भयभीत हो गए। सबने प्रार्थना करी, अगर ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो ये पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएगी, अपराध हो जाएगा। आहा, अपराध हो जाएगा। सबने मिलकर के मंत्रणा करी, सबने मिलकर के मंत्रणा करी और सब ब्रह्मा जी के पास में गए, प्रजापति देवता को बुलाया। अब शिव से जाकर के प्रार्थना करो जी यज्ञ पूरा हो जाए। और यज्ञ पूरा होगा कैसे? इसका जो यजमान था वो मर चुका है, दक्ष तो चला गया। बड़े भोले वाले समस्त देवता गए, बाबा अपराध हो जाएगा, दक्ष ने बहुत बड़ी गलती की जो आपको निमंत्रण नहीं दिया, अब इसको क्षमा कर दो, इस यज्ञ को पूरा करवा दो। भोले बाबा को दया आ गई, क्योंकि संत का हृदय कैसा होता है कि संत हृदय नव नीति समाना, और कहा कविद पर कहीं न जाना। संत का हृदय तो मक्खन के समान हुआ करता है। असली मक्खन को हथेली पर रख लो तो द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है सज्जनों। भोले बाबा ने अब यहां पर कहा सज्जनों कि बकरे का सिर लगाया गया इसलिए क्योंकि ये दक्ष प्रजापति अहंकार है, तो बकरा अहंकार का सूचक हुआ करता है सज्जनों। और यज्ञ पूरा हो गया, यज्ञ पूरा करवाया। उधर सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। उधर क्या हुआ कि तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई और जन्मी पार बती तनु पार। सज्जनों, राजा हिमांचल के घर में जन्म ले लिया। यहाँ पर शरीर का परित्याग हुआ, उधर राजा हिमांचल के घर में जाकर के जन्म ले लिया। बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।